सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित आप लोगों के बीच में खास तौर से जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 25 दिन भी लगातार आंदोलन जारी रहा। ऐसे हालात में आप सभी को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं मित्रों कि कड़ाके की ठंड है, बारिश है, मौसम जो है प्रतिकूल है, फिर भी लगातार आंदोलन जारी है। ऐसे में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथियों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग इस आवाज़ को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुँचाने के लिए थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। अगर आप सब चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी 25,000 तदर शिक्षकों की सीटें विज्ञापन 2022 में जुड़ें, तो आप सभी को इस मुहिम से जुड़ना होगा, आप सभी को इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि ये लड़ाई हम लोग जीत पाएँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो संघर्ष चल रहा है यह सफल हो, तो कहीं ना कहीं आप सभी को अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकलना होगा। मित्रों, आज मैं बात करूंगा खास तौर से कुछ और प्रमुख मुद्दे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 25,000 ऐसे पद हैं जिसे विधानसभा में पेश किया गया था। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और तदर शिक्षकों के मामले में आप लोग अच्छे से जान ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी जीत है अगर इस लड़ाई को हम लोग जीत जाते हैं। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। और मैं चाहूँगा कि मित्रों, आप लोग अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने माता पिता की उम्मीदें सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी करिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हमारा आपका राइट है, हमारा आपका नैतिक धर्म है, हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। और हम आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे तो यकीन मानिए सरकार हमारी आपकी बातों को स्वीकार करेगी और सहर्ष स्वीकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट के साथ साथ और तमाम आंदोलनों को आपने देखा होगा कि कंडक्टर, ड्राइवर जैसे मामले को भी सरकार ने गंभीरता से लिया। अब आप समझिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटें जुड़े तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि नया आयोग है, नई व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर नया पैटर्न होगा और नया सब कुछ दिखेगा। सभी दावे निराधार हैं, इस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता, जिसको लेकर के लगातार कई तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि लोक सेवा आयोग पर आंदोलन होना चाहिए, शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन होना चाहिए, तो मित्रों आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि ये मामला न लोक सेवा आयोग का है न शिक्षा निदेशालय का है। ये मामला सीधे शासन स्तर का है और इसे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ही हल कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऊपर से कोई हल नहीं कर पाएगा। और ये सरकार की एक नियति है, चाल है। सरकार इसे जो है घुमा फिरा करके किसी न किसी तरीके से रोकी हुई है। इसमें न लोक सेवा आयोग कुछ कर सकता है और ना ही शिक्षा निदेशालय। आप जितनी बार जाएंगे एक ही उत्तर आपको मिलेगा कि शासन स्तर पर मामला लंबित है। जैसे ही शासन से हरी झंडी मिल जाएगी, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको करना क्या है। इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा। सही जगह पर अगर आप ठोकर नहीं मारते हैं तो निश्चित तौर पर एक लोहे की कील भी टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे में ये विज्ञापन की बात है, तो हमें आपको सही दिशा में संघर्ष करने की ज़रूरत है। हालांकि आपको गुमराह करने वाले, बरगलाने वाले, आपका मत भ्रम करने वाले, आपका पथ प्रदर्शक आपको खुद गुमराह करना शुरू कर दिया है। तमाम कोचिंग संचालकों के बारे में आप जानते होंगे जो लगातार दावे कर रहे हैं अपने नोट्स को बेचने के लिए, अपनी क्लास को सक्रियता से चलाने को लेकर के। हालांकि हमारा उनका कोई विरोध नहीं है, उनका पेशा है, उनका व्यवसाय है, ये उनका धंधा बन चुका है, जिसको हम आप रोक नहीं सकते हैं चाहे कितनी भी बगावत कर लें। हालांकि हमारी उनसे बगावत नहीं है, लेकिन सही दिशा में संघर्ष को अंजाम देने के लिए लगातार हम ही कुछ चंद साथियों के साथ लड़ रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत चिंता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में फार्म भरने वालों की संख्या 13 लाख से अधिक अगर पोर्टल खुल जाएगा तो आज मैं आपको बता दूं
कि आज भी लाखों लोग फार्म डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों का कहना है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमें धूप लग जाएगी, बाहर नहीं निकलेंगे हमें ठंडी लग जाएगी, हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे भले ही हमारी उम्र गुजर जाए। फिलहाल इन सभी चीज़ों पर हमें आपको बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, पेट परीक्षा से क्या अधीनस्थ सेवा आयोग में तेजी आई है? आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जबकि मेरे जानकारी में जहाँ तक है कि लगभग दर्जनों परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अगर परीक्षाएं हुई हैं तो उनका परिणाम नहीं आया है, अगर परिणाम आया है तो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तमाम छात्र जो है लगातार दर दर ठोकरें खा रहे हैं अधीनस्थ सेवा आयोग से। दावा ये किया जा रहा था कि अगर पेट की परीक्षा होगी तो बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी और ताबड़तोड़ परीक्षाएं होंगी और युवाओं को रोजगार बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, लेकिन ऐसा मित्रों देखने को नहीं मिला। ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्य है और ख़ास तौर से आपको बता दें उन नौजवानों के लिए दुर्भाग्य है जिन्होंने ऐसी संस्थानों पर विश्वास करके तैयारी करना शुरू किया। तब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार पेट परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, पेट परीक्षा से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, और अगर पेट की परीक्षा हो भी रही है तो इसकी जो है एक लाइमलाइट, इसकी जो अवधि है, इसकी वैलिडिटी जो है कम से कम टेट की तरह होनी चाहिए। टेट और पेट में कोई खास अंतर मुझे नहीं दिखता है, इसमें भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हारे दुर्भाग्य शिक्षाविदों का क्या कहें कि जो मर्जी आती है वही आपके ऊपर थोप देते हैं, ताकि आप खुद को योग्य बनाने के चक्कर में कभी कोचिंग में, कभी किताब में, कभी लाइब्रेरी में, कभी 10 बाई 10 के कमरे में कोसते मिलो। लेकिन आप सरकार से नहीं कह सकते हैं कि साहब इतनी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी योग्यता की ज़रूरत है तो जो इसके पूर्व कार्य कर रहे हैं वे सभी अयोग्य हैं। तो तमाम चीज़ें हैं मित्रों, इसे हमें आपको गंभीरता से सोचना है। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें कि आने वाली 12 जनवरी को 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर पूरे प्रदेश के नौजवानों का आह्वान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि इससे, इस लड़ाई से आपके भविष्य उज्जवल तो होंगे, लेकिन आपके माता पिता के सपने भी साकार होंगे, आपके परिवार में वो खुशियाँ भी आएंगी, आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव भी आएगा, और आप जिसकी उम्मीद में लगातार खुद को कोसते आए हैं वो कोसना बंद हो जाएगा। तो फैसला आप सभी को करना है मित्रों, निर्णय आप सभी को लेना है। प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जो धरना स्थल निश्चित किया गया है वहाँ सभी को आना है, और आप सभी को बता दें कि अगर आप आएंगे तो जीत करके जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये लड़ाई 2-4 चंद साथियों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, पूरे प्रदेश के नौजवानों की है। और इस लड़ाई में चाहे जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा, खासतौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी नौजवानों से मैं कहूँगा कि अगर आप सब चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए तो आपको सरकार पर दबाव बनाना होगा। जिस तरीके से तमाम डीएलएड के साथियों ने पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है, दौड़ना शुरू कर दिया है, कोचिंग जाना शुरू कर दिया है, रिवीजन करना शुरू कर दिया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हर साथियों को इस लड़ाई में मजबूती से अपने साथियों का कंधे से कंधा मिलकर सहयोग करना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि आने वाली 12 जनवरी 2024 को एक व्यापक संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी आ सकें और हम सरकार से अपने इन मांगों को हासिल कर सकें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। आपकी रात शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इंकलाब जिंदाबाद।